हेलो एवरीवन, दिस साई वाशी और मेरे साथ में है सूरज। सूरज नाम मेरा साथ में बहुत पुराना है। सूरज नाम का मेरा एक बहुत पुराना स्टाफ है, स्टूडेंट है। इसका भी नाम सूरज है। तो सूरज नाम का लोगों के साथ मेरा थोड़ा सा अटैचमेंट है, कुछ अलग टाइप का अटैचमेंट है। सो आज मेरे साथ सूरज है। कुछ टाइम पहले लाइक 1 साल के आसपास हो गया है। 1 साल पहले ये हमारे यहाँ से क्लास करके निकला था और अभी वैसे ही मिलने मिलने के लिए आया था। आज ऑफ डे था। सो उससे पहले ये सलोन में बार्बरिंग का जॉब करता था और अभी बढ़िया हेयर ड्रेसर है, बढ़िया सैलरी वैलरी कमा रहा है। तो आज बात करेंगे बेसिकली कि हेयर ड्रेसिंग लाइक बार्बरिंग से स्टाइलिस्ट में कन्वर्ट हुआ। जब आया था तो अच्छा खासा परेशान था, अभी भी परेशान है। सो बाकी का एक्सपीरियंस जो है इसी से सुनेंगे। और कुछ हमारी इंडस्ट्री से अभी ये यहाँ से निकला है, 2-4 जगह पे जॉब किया है, पहले से जानता है। इसका इनफैक्ट फैमिली बैकग्राउंड भी इसी प्रोफेशन से है। तो थोड़ा बहुत सुनेंगे एक्सपीरियंस, क्योंकि कैसा होता है सलोन का, कलीग कैसा होता है, क्लाइंट कैसा होता है, यही सब सारा थोड़ा बहुत बात करेंगे, इंजॉय करेंगे। और क्या, जो ऑफ द कैमरा बात करते हैं वही ऑन द कैमरा बात करेंगे। और ओवर टू सूरज। हाँ अच्छा, तो बताओ बार्बरिंग कितना दिन से कर रहा था, मतलब जेंट्स का काम हम यहाँ आने से पहले, क्लास करने से पहले। तो बारबरिंग सर मैं अपना मतलब 11th कंप्लीट करके 12th में मैं जब इंटर किया था लॉकडाउन से पहले 2019 में मैंने गांव पर ही उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम अपने पापा को बोला था कि मुझे ये काम सीखना है। लॉकडाउन में जब मैं देखता था कि सब दुकानें बंद थी, मेरे पापा भी घर पे बैठे हुए थे, लेकिन मैं देखता था कि मेरा जो एक दोस्त है बचपन से साथ में थे, वो ये काम जानते थे। वो काम वो जानता था बचपन से ही, मेरा एक दोस्त है वो। तो वो मैं देखता था कि डेली 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया, कभी किसी दिन 2000। लॉकडाउन के टाइम। हाँ, लॉकडाउन के टाइम में वो डेली 2000, कभी 1500, कभी 3000, ऐसे ऐसे वो काम करके वो डेली आता था। और उस टाइम मेरे पास पैसा तो कुछ ज़्यादा था नहीं था, प्लस मेरे पापा का दुकान कलकत्ता में था। तो कलकत्ता से पापा चले आए थे बिहार। तो भाई बिहार में तो मेरे पापा का कुछ था नहीं वैसा पहचान की, क्योंकि शुरू से 20 साल 25 साल से मेरे पापा कलकत्ता में ही है। तो वो काम नहीं कर पाते, लेकिन उसका जो वहाँ पर क्लाइंट बेस बना हुआ था मेरा दोस्त का, तो वो डेली 2000 3000 कमाता था। अभी मुझे ऐसा लगा कि किसी भी बिजनेस में किसी इंसान को पहले मेरे को कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 50,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो। बट मुझे ऐसा होता है ना, बिहार में एक यजमान होता है वहाँ पर। तो कभी कभी उन लोग का जैसे कोई मर गए तो हम लोग का यहाँ होता है 10वां, जिसमें सर मुंडन कराया जाता है। तो उसमें जा करके हम अपना हाथ फ्रेश करते थे। जैसे मुझे तो रेजर भी पकड़ना नहीं आता था सर, अच्छा। मुझे रेजर भी पकड़ना नहीं आता था। तो वहाँ जा करके मैं हाथ फ्रेश करता था। अब वहाँ पर जो रहते थे वो तो फ्री में हो रहा है, पैसा तो देते नहीं थे, वो सब तो चावल अनाज देते थे। तो वहाँ पर जा करके मैं उन लोग के बाल काटता था या फिर सर गंजा किया। मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस हुआ हाँ, तुम्हारा। प्रैक्टिस अच्छा, मेरा। मतलब रेजर चलाना, ये जी। सब करना। क्योंकि वहाँ पे मतलब वो पैसा नहीं होता, तो जो एक हाँ, जजमान के हिसाब से जो एक नॉर्मली विलेज टाइप का एरिया में जो होता है कि वहाँ पे ये डेट होने के बाद में लोग राशन देता है, पैसा वैसा नहीं देता। तो वहाँ पे प्रैक्टिस मतलब एज अ प्रैक्टिस तुम्हारा बैकअप हाँ, माइंड था कि मेरा हम, मेरा तो कुछ और ना हो, प्रैक्टिस तो हो रहा है मेरा, हाँ, यहीं से शुरू कर देता, बस। वहाँ से शुरू कर दिया। हाँ, फिर हाँ। उसके बाद काम करते थे तो रात में मेरा अंकल खुशी से 10 रुपया दे देता था। या फिर किसी दिन काम हुआ तो 10 20 तो रुपया दे नॉर्मली देता था। तुमको मतलब एक याद है कि जो जहाँ पे तुम कर रहा था अंकल के पास में, पहला बार कितना पैसा दिया था? 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, कितना? फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, तो जैसे कि जब मैं फर्स्ट टाइम गया सलून में, तो मेरे को वहाँ पर मैं जब दिन भर काम किया तो मेरे को शाम में पैसा कुछ नहीं दिया अंकल, हम तो चले गए, अपना दुकान था। फिर उसके बाद मैं बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ ऐसे ही शाम के टाइम में। तो उधर से अंकल रात को दुकान 10 बजे बंद करके आए, तो मेरे को बुलाए कि इधर आ करके मुझे फिर 5 रुपया का 2 कॉइन हमको दिए फर्स्ट टाइम। तो मुझे उस टाइम मतलब कि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और उस समय मेरे पास एकदम पैसा नहीं रहता था। मतलब 10 रुपया? हाँ, 10 रुपया मेरे को कितना मिला। साल पहले? ये मतलब रख के चलिए, लॉकडाउन कब हुआ था? 2020, मतलब 3 साल पहले। हाँ, 3 साल 4 साल पहले हाँ, इसी। तो 3-4 साल पहले फर्स्ट टाइम सलोन में कमाया था जो 10 रुपया था। हाँ, वो चाहे बाल काटते हो, झाड़ू मार को, सलोन का एक जो होता है ना कि सलोन जाके मैंने वहां से कुछ पैसा कमाया, वो 10 रुपया था।
है ना, हाँ। 2 तो 5 रुपए का कॉइन, ये याद है हाँ, है ना। वही दिए थे हमको। वहाँ से आ गया कोलकाता, हमारा पापा का सैलून जो है कोलकाता में था, हाँ। है ना। तो वहाँ पे करना स्टार्ट किया काम। उसके बाद हाँ। तुम्हारा मतलब इधर कब आया दिमाग में कि मेरे को अभी जो सिर्फ जेंट्स कर रहे हैं बार्बरिंग है, ठीक है, इसको मतलब एज अ स्टाइलिश, जो मेल फीमेल बहुत स्टाइलिस्ट होता है, या प्रोफेशनल, इसको एज अ प्रोफेशनल करना चाहते हैं, ये मतलब किसको देख के या फिर कब आया कि नहीं मेरा पापा तो ठीक है वो कर रहे हैं, उनका खुद का दुकान है, अब पूरा ज़िंदगी वो बार्बरिंग किए हैं, अभी हम भी ये नहीं करेंगे सारा ज़िंदगी, हमको थोड़ा सा मतलब इसी फील्ड में प्रोफेशनल वे में जाना है, ये कब सोचा? ये मैंने सर जब मैं अपना दुकान में काम कर ही रहा था, उस टाइम तक मैं जेंट्स का काम सीख गया था। तो जेंट्स का काम मैं सीख गया था, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे को लगा, मैं मिला कुछ लोगों से जो हेयर ड्रेसर थे, जो मतलब फिर जब मैं गुजरता था बड़ा बड़ा पार्लर के बगल से, तो देखता था उन लोग का एक क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलो या फिर एक स्वैग उनका, स्वैग स्वैग स्टाइलिश तो एक स्वैग होता है। स्वैग मतलब हाँ। एक मैं तो ऐसे ही मैं अपने पापा के सैलून में जाता था, कभी कभी हाफ पैंट पहन करके भी जाता था और टी शर्ट पहन के जाके कटिंग, बट उन लोग को मैं देखता था तो मुझे लगता था कि ऐसा ये क्या, कटिंग वही सेम ही कर रहे हैं जो मैं कर रहा था वही कर, बट मैं मुझे लगता था ऐसा ये क्या कर रहे हैं भाई। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा, लेकिन सबसे बड़ा मेरा एक मुद्दा था कि फैमिली से मेरा कोई सपोर्ट नहीं था। मेरे पापा ने सीधे बोल दिया था कि मैं तुम्हें एक, अगर तुमको ये काम करना है तो मैं 1 रुपया नहीं दे सकता हूँ, तुमको खुद से करना है खुद से करो, मैं बस तुमको 3 टाइम का खाना दे सकता हूँ, रहने का जगह दे सकता हूँ 6 महीना के लिए, इस टाइम तक, इस टाइम पीरियड में तुम सीख सकता है तो सीखो, नहीं तो फिर 6 महीने के बाद हमको पैसे देना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट? उसके बाद फिर मुझे पहले तो मैंने ढूंढना शुरू किया, एकेडमी वगैरह पता किया, मेरा बजट था नहीं, मेरा तो जीरो था, मेरे पास 1 रुपया क्योंकि नहीं इसका पापा सिर्फ खाने का पैसा देना था, था बस। क्लास का चार्ज तो भूल जाओ आप लोग, सिर्फ खाने का पैसा देना था और सोने का एक जगह देना था, उसी में खुद को करना है, राइट। हाँ। हाँ, सो उसके बाद फिर ऐसा नहीं था कि मेरे पापा पैसा नहीं दे सकते थे, बड़ा से बड़ा एकेडमी अभी में हमको नहीं, वो सिखा चाह रहे सकते थे कि ये दूसरा प्रोफेशन में जाए, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई करके दूसरा हाँ। प्रोफेशन में जाए, इस इंडस्ट्री में ना आए, क्योंकि इनका पापा बहुत दिनों से वो जैसे बताया कि सैलून चला रहे हैं, तो बार्बरिंग बैकग्राउंड है इसका, तो ये चाह रहे थे इसका पापा कि ये जो है मतलब ये काम ना करे, ठीक है, इसका डूब गया, वो जो बगल सैलून से गुजर के जो स्वैग देखा था इसका, मन नहीं अभी तो यही करना है। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ पर, फिर मैंने पता किया कि स्किल इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट एक टाइम में फ्री में हेयर क्या बोलते हैं कोर्स करवाते थे, और लड़की लोग के लिए सिलाई बुनाई ये सब करवाते थे। तो फिर उस टाइम तक बंद हो चुका था ये सब चीज़ सर, उस टाइम तक बंद हो चुका था ये सब चीज़। तो मैंने फिर एक मेरे भैया थे, उनका भी नाम सूरज ही है, समझे, जैसे कि आप बोले कि सूरज बहुत आपकी ज़िंदगी में आया, उनका भी नाम सूरज ही है, उनका नाम। तो वो भैया से मैंने बस ऐसे ही मैंने बोला कि भैया हमको ऐसा ऐसा बात तुम कहीं वही सूरज का तो बात नहीं कर रहे जिसको हम जानते हैं? हाँ वही ना। हाँ। हाँ। तो जो मैं जिस सूरज की बात कर रहा हूँ वो भी सर से ही सीखे हैं, आज से करीब 10 साल पहले। तो वो सर से ही सीखे हैं, वो भी एक अच्छी जगह पर अभी हैं। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि कोई भैया हमको ऐसा ऐसा बात है, काम सीखना है। तो उन्होंने भी बस जस्ट ऐसे ही बताया कि हाँ हम एक टीचर हैं जो बहुत कम पैसा में पहले तो फ्री में सिखाते थे, हम जब सीखे थे हावड़ा फज्जी बाजार में, तो उस समय तो फ्री में सिखाते थे बहुत, लेकिन अभी उनका खुद का एकेडमी हो गया क्रिएशन। तो अभी मतलब कि वो फिर भी अभी तो उस समय गवर्नमेंट की तरफ से सिखाते थे तो फ्री में था, अभी वो फिर भी जहाँ पर लोग 1.5 लाख 2 लाख लेते हैं वो बहुत कम में सिखा देते। तो मुझे लगा कि कहाँ है भाई, तो फिर उन्हीं से मैंने नंबर लिया, सर का नंबर लिया। उसके बाद सर को बस वहीं से भी सर से कांटेक्ट हुआ, कॉल किया था। हाँ, इनको कॉल किए, कहा बहुत क्वेश्चनिंग, सर हमको ये करना है, ये सीखना है, वो सीखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत क्वेश्चनिंग, क्योंकि उस समय मतलब मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मेरे पास तो पैसे, सर का जो फीस था, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि पूरे इंडिया में सबसे कम फीस में यही सिखाते हैं काम, ऐसा कुछ नहीं। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, बहुत कम प्राइस, मतलब बहुत कम लेते हैं। कम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम तो खुद स्टाइलिश हैं, तो और मेरे को पता होता है कि जो सच में मतलब एकदम फोकस, जिसको इंटरेस्ट होता है, जैसे ये बता रहा कि इसको इसका पापा का कुछ और मन था कि इसको ये नहीं करना है, इसका मन था नहीं मेरे को यही करना है, इसी में कुछ करना है। तो वैसे लोगों को अगर मैं, क्योंकि मेरे को बाल काटना अच्छा लगता है, बालों को कलर करना अच्छा लगता है, ये काम करना अच्छा लगता है, तो मेरे को लगता है कि जितना लोग इसमें आए और करे अच्छा है, मतलब अपनी इंडस्ट्री में लोग आके कुछ तरक्की करे तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए पहला जो था कमाई तेरा 5 रुपये था, 10 रुपये था, 5 का 2 कॉइन 10 रुपये था। सो राइट ना, जब यहाँ से क्लास खत्म कर लिया, जॉब मिल गया, अच्छा जॉब मिल गया,
अभी कितना सैलरी है? अरे सैलरी बताने का चीज़ थोड़ी ना है। सैलरी जितना भी है ऑन कैमरा नहीं बता रहा है, पर जितना भी है बहुत अच्छा है। ये सैलरी के लिए अभी मैं मतलब ये हमारे पास 3-4 महीने का कोर्स किया, उसके बाद मैक्सिमम 5 महीने, ये 5 महीने पकड़ लो, 5 महीने के आसपास इसने हाँ मतलब अच्छा यही मेहनत छठ किया। पूजा के दिन में आए थे। अच्छा मेहनत किया, अच्छा काम किया, अच्छा सैलरी मिल रहा है अराउंड 25-30 तो मिलेगा ही कम से कम। आप ठीक है, उतना तो मिल ही रहा होगा। आप ट्रस्ट नहीं करोगे सर, मेरे एक भैया हैं, वो मतलब कि 10 लाख रुपए दे करके होटल मैनेजमेंट किए। अभी उनका सैलरी कितना है पता है? 16,000 रुपया। ठीक है, 10 लाख देके होटल मैनेजमेंट की सैलरी 16,000 अभी रुपये, 5 महीने मेहनत करके सैलरी 25,000 रुपये। डिसाइड कर लो। जो लोग कहते हैं हेयर ड्रेसिंग में या हेयर इंडस्ट्री में कैरियर नहीं है, गलत है। अगर कोई सुन रहा है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, ये बहुत आराम से आ सकता है, लेकिन हाँ, इसमें आपको मेहनत करना होगा थोड़ा सा इनिशियली, और इनिशियली के साथ साथ आपको कंटिन्यूसली मेहनत करते रहना होगा, अपने पे काम करते रहना पड़ेगा, अपने आपको अपग्रेड करते रहना होगा। आपका सैलरी बढ़ते रहेगा। अच्छा काम करेंगे, अच्छा सैलरी मिलेगा। खराब काम करेंगे, हो सकता है जॉब भी नहीं मिले, राइट। लेकिन मैं जो भी हूँ सर, आज मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बटरिंग करूँगा या फिर ये करूँ, क्योंकि देखिए सर, आपकी बटरिंग करके या फिर हम आपके सलून में हम नहीं है कि आप मेरे ओनर हैं तो आपका मैं बटरिंग करूँगा या फिर थोड़ा मक्खन लगाऊंगा। मैं कहीं और हूँ, मैं आप बस जस्ट आज मैं मिलने आया हूँ, चाहे पूरा दुनिया जो भी बोले कि कैसे है नहीं है आपके बारे में, बट मैं बस एक चीज़ जानता हूँ कि भले ही आपसे मैं कुछ भी सीखा हूँ, अगर मैं आज इस पोजीशन पे हूँ तो आपकी वजह से हूँ, क्योंकि इंसान ABCD जब तक नहीं सीखेगा, मेरा ऐसा मानना है, तो वो कोई वर्ड नहीं बना सकता है। अब ABCD और वर्ड बनाना आप ही ने सिखाया है। तो बहुत बार गुस्सा दिलाया, बहुत बार सर को तंग किया, लेकिन फिर भी आज तक मैंने एक ऐसा देखा कि भले ही सर को मैंने कितना भी तंग किया, लेकिन सर कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़े। मतलब कि एक टाइम पर आने के बाद क्या होता है ना कि एक स्टूडेंट टीचर का साथ छोड़ देता है, बट सर ने आज तक मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। ये किसको बोल रहा है तू? किसी को बोल रहा है? आपको बोल रहे ओह, अच्छा। हैं। स्टूडेंट सर का साथ छोड़ देता है। हाँ मतलब कि एक स्टूडेंट सर का साथ छोड़ दे सकता है, बट एक टीचर कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते हैं, वो मैंने अभी तक देखा सही है, मैंने तो यही कोशिश किया है। हो सकता है सबके साथ एक जैसा नहीं रहता, जिसके जैसा साथ किसी के साथ बहुत क्लोज रहता है, किसी के साथ थोड़ा कम रहता है, बट हाँ मतलब सही सबके लिए सोचते हैं कि सबका सही हो, सबका भला हो। क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ टाइम मेरा ही नाम होता है। तुम चाहे भाई जितना आगे चले जाओ, बेस तो मेरा ही बना हुआ रहेगा, इसीलिए सबका ही भला सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। दिन से तो सैलून में काम कर रहे हो, अभी बहुत सारा काम किया होगा सैलून में, बहुत सारा सर्विस होता है, स्पा, हेयर कट, कलर, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, सो मनी सर्विसेज। सो सबसे पहले तो ये बताओ कि जॉब एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब सही है, अच्छा लगता है, काम करने में मज़ा आता है? क्योंकि देखिए जॉब एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, काम करने में मज़ा बहुत आता है, बट एक चीज़ से मैं थक गया हूँ सर। बट मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा, थक जाऊँ हार जाऊँ कुछ भी हूँ, वो चीज़ है कि इस इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स, मतलब एक एक लोग ऐसे ऐसे रहेंगे ना जो आपके पीछे। पॉलिटिक्स हर चीज़ में है, मतलब ठीक है, वो हर जगह होता है, हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में है। ठीक है, सिंपल रहना है, सिंपल करना है, सबके साथ सबका विकास करना है। सबके साथ रहोगे, कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा। ठीक है, किसी एक ग्रुप में शामिल होगा, दूसरा ग्रुप बुरा मानेगा, उस ग्रुप में जाओगे तो दूसरा में अच्छा लगा। ओवरऑल मज़ा तो आता है काम करने में, बहुत हम भी ऐसा है। तो काम में मज़ा आना चाहिए। ठीक है, एंड दूसरा है कि इतना सारा काम किया होगा, सबसे अच्छा काम करने में कौन सा मज़ा आता है? क्या सर्विसेज है सैलून में जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तुमको लगता है अरे ये काम आ जाए, वो ये काम आया, ये तो हम ही करेंगे? कौन सा सर्विस ऐसा है जो करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? सबसे अच्छा मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक का, एक तो हेयर कट, क्योंकि उसमें कुछ वैसा रिस्क है नहीं। सेकंड, अगर केमिकल का वर्क में आ जाए तो उसमें मेरे को बोटॉक्स केराटिन करने में सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं है कि ओवर प्रोसेस का या अच्छा। फिर मतलब अल्टीमेटली ये मज़ा उसी काम में आता है जिसमें रिस्क नहीं है ना? अच्छा, सो थर्ड वन, सबसे गंदा काम कौन सा लगता है कि अरे ये काम ये हम नहीं करेंगे, जा भाई तुम कर ले, या कोई गली से तुम कर ले, ये क्यों आ गया? ऐसा वर्स्ट काम कौन सा लगता है? वो मेरे को लगता है सर पूछिए तो, जैसे कि आपका बच्चा का कोई एकदम छोटा बच्चा आ गया, बच्चा का हेयर कट, मतलब हिल रहा है, कटिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, एकदम बच्चा छोटा का। बच्चा आ गया, मान के चलिए 2-3 साल 4 साल का भी भी का रो रहा है बहुत एकदम एकदम, मतलब भले ही 5,000 रुपये भी दे दे हमको, उसको हम मतलब दूसरा के ऊपर फंसा भी देते हैं कि चलो तू ही कर, तू अच्छा है, तू कर, तू ये बेस्ट कर सकता है। वो मतलब लास्ट में तो करना पड़ता है, हो सकता है कहीं कहीं पर, लेकिन मैं उससे पीछे भागता हूँ करने से। तो बच्चा क्या करना नहीं चाहता कि 3 साल पहले 10 रुपया मिला था, ठीक है ना,
3-4 साल बाद अभी सैलरी मतलब जो भी है बढ़िया है, 20,000 25,000 30,000 जो भी है। और 3 साल पहले बार्बर भी नहीं था, कुछ नहीं था, बार्बर हुआ, फिर हेयर स्टाइलिस्ट हुआ, ठीक है, प्रोफेशनल सैलून में जॉब मिला। अभी अगला 3 साल में क्या मतलब अपने आप को कहाँ सेट कर रहा है? अगला 3 साल में बस मैं यही कहूँगा कि मैं कुछ अपना करूँगा। मैं इस इंडस्ट्री में आया ही था कि मुझे कुछ अपना करना है, भले ही मैं उस चीज़ से मेरी जो सैलरी है मैं उतना ना कमाऊँ, लेकिन मुझे अपना करना है। अगला 3 साल में मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहता हूँ। तो अगला 3 साल में अपने आप को मतलब एक सैलून ओनर, लाइक कि अगर मैं सैलरी जितना मेरे को मिल रहा है उतना नहीं भी हो चलेगा, पर वहाँ से शुरू होकर अपना एक स्टार्ट करने का ना, स्टार्टअप। तुम क्लाइंट चाहिए या पैसा चाहिए? किस में तुमको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पैसा या क्लाइंट? देखिए, पैसे तो ज़िंदगी में बहुत कमा लेंगे, तो ऑब्वियसली क्लाइंट ही चाहिए, ताकि अगर वो क्लाइंट आएगा तो एक क्लाइंट मेरे को 10 क्लाइंट ला के देगा, 10 मेरे को 20 ला के देगा, तो सो क्लाइंट ज़्यादा प्यार बनाना क्लाइंट से सबसे होगा? बड़ा। क्लाइंट से होगा। हाँ। अच्छा, तो नेक्स्ट, काम जैसे अच्छा काम करना है या फिर सेल देखना है? जैसे सपोज करो कि एज अ स्टाइलिस्ट कहीं पे किसी के अंडर में जॉब करो, किसी सैलून ओनर के अंडर में जॉब करो। सो बेसिकली सैलून ओनर्स का जो मेंटल दिमाग में रहता है कि तुम स्टाइलिश हो, तुम काम करो, मेरे को एंड ऑफ डे मेरे को सेल देखना है कि इतना सेल हुआ है, ठीक है। बट स्टाइलिश चाहता है कि सेल करे, चलो ठीक है, बट काम भी होना चाहिए। कुछ स्टाइलिश भी सोचता है कि काम अच्छा हो बुरा हो, मेरे को उससे लेना देना है, मेरे को पैसा चाहिए, क्लाइंट से कैसे पैसा निकालना है ना। सो तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है, अच्छा काम या सेल? देखिए, मैंने अपने पापा से एक ही चीज़ सीखा हूँ, मैं वो बताता हूँ। वो बोलते हैं कि मुझे कौरव जैसा 100 बेटा नहीं चाहिए, वैसे मुझे कौरवों जैसा 100 कस्टमर नहीं चाहिए, मुझे पांडव के जैसा 5 कस्टमर ही चाहिए। बस ऐसा चाहिए कि वो कस्टमर मेरा परमानेंट रहे, कहीं नहीं जाए, बस। तो ऑब्वियसली मैं वो 5 कस्टमर को इतना अच्छा सर्विस दूंगा ना कि वही 100 के बराबर मुझे लास्ट में सेल देंगे। तो मुझे एक ऐसा कस्टमर बनाना है, बेस बनाना है कि वही 5 ही 50 को ला करके देना, कि 100 को मैं जल्दबाजी में कर दिया और फिर वो लास्ट में जा करके 1 महीना तो मैंने सेल दे दिया, दूसरे महीने से सब मतलब अच्छा काम। हाँ। ठीक है, अच्छा। सो इस इंडस्ट्री में नॉर्मली क्या होता है ना कि बहुत दोस्ती यारी होता है। हाँ। जहाँ दोस्ती यारी होता है वहीं पॉलिटिक्स होता है, जैसे कुछ टाइम पहले बोला हाँ। कि पॉलिटिक्स इस इंडस्ट्री में बहुत गंदा होता है, ठीक है। सो दोस्ती या प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट, मतलब एक होता है ना कि दोस्त सैलून में काम करते करते एज कलीग्स लोगों के साथ बहुत अच्छा दोस्ती हो जाता है, वो दोस्ती अच्छा चाहते हो या फिर एक अच्छा प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट? प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट जो रहेगा वो तुमसे बात बहुत कम करेगा, वो तुम्हारे साथ लंच डिनर या बहुत सारा जो चीज़ होता है वो कम करेगा, तुमसे फालतू बात कम करेगा, तुमसे काम का बात करेगा। दोस्त जो रहेगा, ठीक है, वो तुमसे काम का बात हो सकता है कभी कभी करे, हो सकता है ना भी करे या करे भी, पर वो तुम्हारे साथ में मतलब हर मोमेंट में हो सकता है नीचे साथ जा रहा है, बाहर साथ जा रहा है। सो अच्छा दोस्त चाहिए इस इंडस्ट्री में या अच्छा स्टाइलिस्ट चाहिए? कि किसके पास रहना चाहोगे, किसके क्लोज रहना चाहोगे, दोस्त के साथ क्लोज या फिर अच्छा स्टाइलिस्ट का क्लोज? आपने जैसा बोला ना, आपके पास सीखने के बाद मैंने एक जगह काम किया, वहाँ पर एक भैया मिले मुझे, दिलीप नाम है उनका, बहुत सीनियर हेयर ड्रेसर है वो। तो वो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करते थे ना, मेरे साथ बाहर चल करके चलो थोड़ा सिगरेट पीते हैं या फिर घूमते थे फिरते थे, अपने बारे में बताते थे, नहीं, बट मेरे को सिखाते बहुत थे काम के टाइम में। तो मुझे एक वैसा इंसान चाहिए इन फ्यूचर, या फिर मुझे एक उनके जैसा बनना भी है। वैसा मतलब अगर तुम सपोज करो कहीं काम कर रहे हो तो वैसा वैसा लोग के साथ तुमको ज़्यादा इंजॉय करोगे या फिर दोस्त के साथ इंजॉय करोगे? तुम किसके साथ इंजॉय वैसा करोगे? लोग जो मेरे को मेरे सही के लिए समझाए, ना कि ऐसा नहीं मतलब कि प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट या प्रोफेशनल लोगों के साथ चाहोगे कि टच में हाँ रहे? टच में रहे। मतलब जो एकेडमी का दोस्त लोग था उसका टच में नहीं नहीं, रहना मतलब उसके चाहोगे? टच में भी मैं रहना चाहता हूँ, बट वो अभी कहाँ है, वो भी अपनी अपनी जगह पर भी सेटल होंगे, तो मैं चाहूँगा कि बट वो हमेशा भी। उसके साथ ही रहना चाहिए। अगर आपको लाइफ में सच में ग्रो करना है ना, तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही दोस्त के साथ पड़े रहो, वो दोस्त आपके साथ अगर ग्रो कर रहा है तो आप उसके साथ रहे। आपको पता चल जाता है, आपको फील हो जाता है, इस इंडस्ट्री में पता है बहुत सारे लोग चूना मारने वाले होते हैं, गुमराह करने वाले होते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ आपका दोस्त ग्रो कर रहा है तो फिर मज़ा आता है, फिर मज़ा आता है एक काम करने में। बट आपको फील हो जाएगा कि ये बंदा मेरे साथ का था, ये अभी कहाँ, इसका मेंटलिटी कैसा है, ये कैसा बात करता है, ज़्यादा किस तरीके से सोचता है, इस मतलब अपने आप को कैसा ग्रो कर रहा है, ग्रूमिंग कर रहा है, इस काम के बारे में कितना बात कर रहा है, फालतू बात कितना कर रहा है, उसे समझ में आ जाता है। सो अगर ऐसा लोग के साथ दोस्ती है तो फिर ख़त्म कर देना चाहिए या उतना ही रखना चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदा होता है, कि हमारी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, काम के बारे में बात कर रहा है, कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कहाँ वीक पॉइंट्स है, कहाँ मेरा काम खराब है, कहाँ मेरा काम अच्छा है। उसके साथ दोस्ती करने से, उसके क्लोज रहने से ज़्यादा फायदा होता है। सिर्फ तो तुमको अगर मतलब अपॉर्चुनिटी मिले अच्छा, ठीक है, तो किस टाइप का सैलून में तुम जॉब करना सेलेक्ट करोगे? छोटा सैलून या बहुत ऐसे बड़ा सैलून? जहाँ पर काम होता है सर।
जहाँ पे काम होता है, मतलब क्लाइंट बेस मैटर करता है, हाँ। सैलून कितना बड़ा है कितना छोटा है वो सब मैटर नहीं करता है। वेरी गुड। अच्छा, तो नेक्स्ट है बैठे बैठे जब काम नहीं हो तो फोन में रील्स देखना पसंद या प्रोफेशनल बातें पसंद? सोच के, मतलब जो करते हो वही बताना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मतलब बोल दिया कि नहीं, हाँ। ये जो करते हो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, रील देखना, फोन देखना, या प्रोफेशनल बात करना कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे अभी बहुत आगे जाना है, तो मैं फ़ोन में भी अगर देखता रहता हूँ तो रील्स वगैरह तो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ फ़ोन में मैं थोड़ा सा देखते रहता हूँ कि थोड़ा टेक्निक वगैरह कुछ अलग, मतलब इसी इसी इंडस्ट्री के रिलेटेड। लिए बस। सो ये भी बढ़िया है कि अगर टाइम पास कर रहे हो तो अपनी चीज़ जिसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो, जो जिससे थोड़ा दिमाग को लगे आउट ऑफ वर्ल्ड क्या हो रहा है हमारे इंडस्ट्री में, तो वो भी सही है। हाँ। ठीक। और थैंक यू सो मच सूरज शर्मा। नहीं सर, थैंक यू तो हमको बोलना चाहिए हाँ, आपको। अच्छा लगा, और नहीं अच्छा इसलिए लगा क्योंकि अच्छा लगता है बात करने में कि जो मतलब स्टार्ट करता है, और कल को तुम भी अगर किसी अपने से जूनियर से बात करोगे तो तुमको अपना वो पहले वाला बात याद आएगा कि हम भी यहाँ थे, ऐसे किया ये करके हुआ। सो अच्छा लगता है, उसको ऐसे फिर प्लेस करने का मन करता है कि चलो और आगे जाओ और अच्छा काम करो और नाम करो। तुम नाम करोगे तो मेरा नाम होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना? सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर।